गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का तारीख है 10 जनवरी 2022। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है ये हमारे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। 10 जनवरी हर साल ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2006 को हुई थी और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मनमोहन सिंह 2006 में प्रधानमंत्री थे। उसी के समय में विश्व हिंदी दिवस शुरू किया गया। बात करेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो 10 जनवरी को ही हुआ था, लेकिन 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, इस टाइम आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1975 में प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये विश्व हिंदी दिवस मनाने का? विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और भारत के जनमानस की भाषा बनाना। मतलब पूरे विश्व में हिंदी को प्रचार करना है, हिंदी को प्रचलन में लाना है और जो भारत का हिंदी भाषा है इसको प्रसिद्ध करना है। ठीक है, अब बात करेंगे 2022 की थीम की क्या है। तो 2022 में थीम है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। मतलब भारत के आसपास जितने भी उपमहाद्वीप है सब में लोगों को हिंदी समझना ज़रूरी है, ताकि हम लोग अच्छे से वार्तालाप कर सकें और अपने पड़ोसी से संबंध अच्छे स्थापित कर सकें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करना है। तो ये हो गया थीम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हिंदी भाषा जो है इसका इस्तेमाल भारत में लगभग कितने लोग करते हैं। लगभग 135 करोड़ जनता है भारत में। इसमें से लगभग 70 करोड़ लोग हैं अभी जो भारत में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और विदेशों के 176 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है हिंदी। बताइए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विदेश के भी लगभग 176 विश्वविद्यालय हैं जिसमें हिंदी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लगभग सभी हिंदी भाषी अब यूट्यूब और आर्टिकल हिंदी भाषा में देखते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसको हिंदी में ही लिखें, हिंदी में ही सुने, हिंदी में ही इसका प्रचार करें। तो अभी बहुत ही प्रचलित हो रही है, यूट्यूब में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अकेले अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है हिंदी। जैसा मैंने ऊपर बताया कि विदेश में कुल 176 विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं हिंदी विषय, इसी तरीके से सिर्फ अमेरिका में 176 में से 45 विश्वविद्यालय जो हैं वो केवल अमेरिका में हैं जहां हिंदी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत की अगर बात करें तो भारत में लगभग 57% जनसंख्या जो है वो हिंदी जानती है। अभी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कुछ क्षेत्रीय भाषा भी होती है तो अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग बोली बोलते हैं, लेकिन फिर भी आधा से ज़्यादा लगभग 57% लोग हिंदी जानते हैं और इस 57% को पूरे 100% तक हमें लाना है। यही इस दिवस का उद्देश्य है। भारत में लगभग 43% लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं। ठीक है, मातृभाषा तो हमारा हिंदी है, लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को ही मानते हैं। तो 43% लोग मानते हैं। धीरे धीरे इसको भी 100% तक लाना है और जो लोग 57% लोग जनसंख्या जानती है हिंदी, उसको भी 100% तक लाना ही इसका अंतिम उद्देश्य है। अब बात करते हैं थोड़े अलग फैक्ट्स की कि जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस होता है और साथ में हमारे भारत में भी शुरू हुआ है भारतीय हिंदी दिवस। तो दोनों में क्या अंतर है? तो जो भारत की राजभाषा का दर्जा मिला है ये 14 सितंबर को मिला है। तो 14 सितंबर को हम लोग भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं और यही बात करें विश्व हिंदी दिवस की, जो कि आज है 10 जनवरी। ठीक है, तो ये दो दिवस हम लोग मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949, ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 देश के आज़ाद होने के 2 वर्ष के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 से
1949 से भारत का और 2006 से विश्व का हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये अंतर था और ये फैक्ट था जो आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। मैंने कमेंट में एक सवाल पूछा, उसका कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और सभी भारतवासियों के पास ये पहुंचना चाहिए ताकि सभी जागरूक हों और ये जो 57% है ये 100% में बदल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।